नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो नीट छात्रा की मौत हुई थी उसमें अब एसआईटी गठित कर दी गई है। पटना के आईजी अब खुद इस पूरे मामले की रोज की अपडेट लेंगे। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने यह फैसला लिया है कि यह जो मामला है, जो आरोप लगा है, जो कांड है जिसमें परिजनों का आरोप है कि छात्रा के साथ रेप हुआ है, वो उस मामले में एसआईटी गठित की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये एसआईटी, इसमें इंस्पेक्टर और डीजी रैंक, इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के अधिकारी इस एसआईटी में रखे गए हैं। डीजीपी ने और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर एसआईटी गठित हुई है। और ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, एसआईटी है, इसमें महिला पुलिस ऑफिसर्स को भी रखा गया है ताकि उस एक जब महिला पुलिस ऑफिसर होती है तो यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस हिसाब से भावनात्मक रूप से काम करेंगे। तो अब इसमें एक महिला पुलिस ऑफिसर को भी रखा गया है और डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों को रखा गया है। एसआईटी बनाई गई है। पुलिस की टीम पहले ही जहानाबाद जा चुकी है, एक टीम वो जांच कर रही थी। अब ये पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी और इसकी मॉनिटरिंग खुद आईजी, पटना के आईजी जितेंद्र राणा करेंगे। हर दिन वे अपडेट लेंगे कि इस मामले में क्या हुआ है और पूरा अपडेट लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, यानी कि डीजीपी, एडीजी और गृह मंत्री तक यह रिपोर्ट जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने जिस दिन छात्रा की मौत हुई उसी दिन पुलिस ने एकदम लापरवाही पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया। डॉक्टर बन गई पुलिस। और पुलिस ने कह दिया कि कोई रेप नहीं हुआ है, कोई उसके साथ उत्पीड़न नहीं हुआ है, ये सुसाइड का मामला है। और इस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है पीएमसीएच से, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो छात्रा है उसके साथ यौन हिंसा हुई है, बिल्कुल रेप हुआ है। तो अब इस पूरे मामले में एसआईटी जांच करेगी और एसआईटी जांच करके जो दोषी हैं, चाहे वो कितने भी पावरफुल हो, पुलिस के वरीय अधिकारियों ने और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने और पुलिस महानिदेशक ने विनय कुमार ने साफ निर्देश दिया है कि चाहे कोई भी हो, अगर वे दोषी है तो उस पर पुलिस शिकंजा कसेगी और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अब एसआईटी इस तरह से जांच करती है कि देखिए, पुलिस जब जांच करती है तो पुलिस के पास कई सारे काम होते हैं और पुलिस उस हिसाब से जांच करती है। लेकिन एसआईटी जब होती है तो डेडिकेटेड टीम होती है, जिसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फुल फॉर्म होता है एसआईटी का। एसआईटी डेडिकेटेड टीम होती है, मतलब कि उसके जिम्मे ये केस है तो उसको इसी पर फोकस करना है। और इसके बारे में आईजी जो है पटना के आईजी जो है पटना रेंज के जितेंद्र राणा, वो खुद जांच करेंगे, डेली रिपोर्ट लेंगे कि क्या है और जांच पर नजर रखेंगे। और इससे यह उम्मीद की जा रही है कि जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो संचालक हैं मनीष रंजन, जिनको जेल भेजा गया है, कहा जा रहा है कि वो बहुत पावरफुल हैं। कहा जा रहा है कि वो उनके 20 से ज्यादा हॉस्टल्स चल रहे हैं और उनकी पत्नी पर भी परिजनों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उनकी माँ और उनके जो छात्रा है उसकी माँ और उसके पिता ने आरोप लगाया है कि वो जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के लोग हैं, इन लोगों ने उन्हें मोटी रकम का ऑफर दिया। जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मोटी रकम का ऑफर किस लिए दिया। उसके बाद आरोप लगाया है कि चित्रगुप्त नगर थाना की जो एसएचओ है, थानेदार है, वो धमका रही है कि 10 साल बाद पता चलेगा। साथ ही साथ वो कह रही है कि उस पर बहुत प्रेशर है, इससे अच्छा तो उसका ट्रांसफर हो जाए। उसको कह रही है कि मैं ट्रांसफर करवा दीजिए। तो इसमें इस पूरे मामले में विचित्र चीजें हो रही है। और भी कुछ चीजें सामने आई हैं कि कैसे जब परिजन और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता कारगिल चौक पर छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो कुछ पुलिसकर्मियों ने टारगेट करके कैसे लाठियां भांजी हैं और जो प्रदर्शन कर रहे थे शव को रखकर उनको घेर कर पीटा है। इसकी भी अब एसआईटी जांच करे कि क्या सिर्फ
यह जो है वे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे या वे किसी से ऑर्डर लेकर उनको पीट रहे थे? बिल्कुल। परिजन क्या मांग कर रहे थे? परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। बिल्कुल। परिजन यह मांग कर रहे थे कि उन जो भी दोषी है उनकी गिरफ्तारी हो, तो कोई गलत मांग नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब जो है इस पूरे मामले में देखिए अब एसआईटी गठित हुई है। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि पीड़ित छात्रा को इंसाफ मिलेगा। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ गलत करने वाले लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, और चूंकि वो नाबालिग है तो ऐसे में जो लोग जाएंगे उन पर कड़ी धाराएं लगेंगी। बिल्कुल। तो अब देखिए इस मामले में क्या कुछ होता है जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो पटना में नीट छात्रा की मौत हुई थी और परिजन रेप का आरोप लगा रहे थे। अब इन सब को लेकर एसआईटी की टीम गठित हो गई है और खुद पटना के आईजी इन सब का डेली का अपडेट भी लेंगे। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।